मीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। अखिलेश यादव को बताया भाजपा की बी टीम। बसपा ने भाजपा से पूछा 6 साल में घोटाले की जांच रिपोर्ट कहां। रामगोपाल यादव को लेकर दावा किया कि प्लानिंग का हिस्सा। बसपा ही अल्पसंख्यकों की सच्ची हितैषी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र नेता उमाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव को भाजपा की बी टीम बताया है। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए सपा शासन में हुए घोटाले की लिस्ट गिनाई थी। अब बसपा ने भाजपा से पूछा कि 6 साल बाद किसी भी घोटाले की जांच रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आई। दरअसल जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में उमाशंकर सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सपा भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। उमाशंकर सिंह ने सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव को लेकर दावा किया कि वह भी भाजपा की प्लानिंग का हिस्सा है। बसपा विधायक की देखे प्रेस वार्ता और हाँ कमेंट कर अपनी राय से अवगत कराएं। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से आसिफ खान की रिपोर्ट। विधायक जी, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें उत्तर प्रदेश 22वें स्थान पर है, क्या कहना चाहेंगे? ये चिंता का विषय है क्योंकि नीति आयोग ने इस तरह से आकलन अगर उत्तर प्रदेश के बारे में किया है तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको गंभीरता से लेकर इस पर और काम करना चाहिए जिससे कि इनकी रैंकिंग में सुधार हो। और सब लोग हम लोग प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, भले हम अपोजिशन पार्टी के हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा सबका एक ही है कि प्रदेश हमारा तरक्की पे जाए, हम देश में हमारी रैंकिंग जो है बेहतर जाए उत्तर प्रदेश की। आपको याद होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 से 2012 तक, तो 2009 से लेकर 2011 तक 12 में इलेक्शन हो गया था। 11 तक की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी उसमें प्रदेश क्राइम के मामले में 34वें नंबर पे था। उस समय बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो बड़ा एक मैंने एक लोगों ने, देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया कि बताइए उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे कम है, यानी हमसे कम केवल एक स्टेट में था, वो नागालैंड था। बाकी सारे लोग मैंने अब समझिए 35 स्टेटों में हम 34वें पे थे क्राइम के मामले में। इतना कम क्राइम था, तो इसलिए अच्छा संदेश जाता है। और अगर हम डेवलपमेंट में हम 22वें पे हैं तो ये चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और विपक्ष दल तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा न तो कांग्रेस के साथ खड़ी है न अन्य किसी दलों के साथ। आखिर भाजपा कहाँ किसके साथ है? अखिलेश यादव आपके दल को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद भाजपा के बी टीम है। आप सारे देख लीजिए, अखिलेश यादव जी को अपना चुनाव जीतना होता है तो अपने परिवार को जिता लेते हैं। जिसको हरवाना होता है, आजम खान जी को हरवाना था, हरवा दिए एक दिन। तो वो है अखिलेश जी, जिस समय भाजपा की सरकार बनी 17 में, तो 17 में ही अखिलेश जी के कई कामों की जांच भाजपा ने शुरू कराई। आज तक एक जांच पे भाजपा ने निर्णय नहीं लिया। ये सबको पता है कि कौन किसकी बी टीम है। कहने के लिए केवल एक वर्ग को रोकने के लिए कि मुस्लिम वर्ग उनको वोट करता रहे, इसलिए वो दुष्प्रचार करते हैं। अब अखिलेश जी सारा अपना सब कुछ खो दिए हैं, अखिलेश जी के पास कुछ अब बचा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने से नहीं होती है, इसके मानक को पूरा करना पड़ता है और वह मानक बहुजन समाज पार्टी पूरा करके राष्ट्रीय पार्टी है और वह कांग्रेस से और बीजेपी से बेहतर अपना चुनाव का प्रबंधन करती है। और आज सबको पता होगा, आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी की ही नकल करके चुनाव प्रबंधन या कैसे बूथ तक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है, अन्य पार्टियां काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी रोज इस पर काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी का ये है कि हम अपनी नीतियों को किसी के साथ अगर गठबंधन करते हैं, हमने कई बार करके देखा भी है, तो लोगों ने नकार दिया। उसको हमने कांग्रेस के साथ भी था, हमारा समाजवादी पार्टी के भी साथ था, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो अराजकता है हमारे भी मतदाता या अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से मान लीजिए हमें गठबंधन को लाभ नहीं मिला। तो हम फिर अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जिसके लिए वो अखिलेश जी बार बार बी टीम कहते हैं, वह माइनॉरिटी भी समझ लिया है कि केवल अखिलेश जी हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं हमारे लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। और आपने देखा भी होगा अभी किस तरह से उन्होंने, आप अनऑफिशियली जाके बात करिए, कैमरा मत ले जाइए, देखिए वो क्या कहेंगे कि हमने आजम खान को ठिकाने लगा दिया, वहाँ कर दिया। उनको तो बस ये है कि हम एक छत्र रहें, हमारे यहाँ कोई लाइक नहीं करते हैं। और जो माइनॉरिटी का सम्मान
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में मिला है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे, उनके पास 22 विभाग था और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में कहीं एक दंगा तक नहीं हुआ, कहीं एक छोटा से लेकर बड़े दंगे तक नहीं हुए। और अखिलेश जी जब आते हैं तो क्यों दंगे हो जाते हैं? केवल इसलिए कि उनको डर पैदा करना है। वो डर पैदा करते हैं कि हम ही दंगा कराएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि हम मुसलमान के साथ हैं, इसलिए कि उनको केवल इस्तेमाल करना है। इसलिए अब वो अखिलेश जी चिंता न करें। अब उनका जितना भी उनका कुछ होना था 2022 में हो चुका है, अब उनका आगे कुछ नहीं होना है। योगी सरकार पहले बुलडोजर पर अब इनकाउंटर को लेकर चर्चा में है। राम गोपाल यादव इनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के पहले सभी विपक्षी दलों को जेल में भेज देंगी। अब ये चूंकि प्रोफेसर राम गोपाल जी काफ़ी जानकार हैं और उनकी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ अक्सर बैठकें होती रहती है और मैंने बताया कि वो बी टीम है और उनको पता होगा भाजपा के लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया होगा तो उसमें उनकी भी सहभागिता होती है, मिल के ही प्रोग्राम बनता है कि कब किसको भेजना है। सारे नेताओं को जेल में भेजने के लिए बात तो हो रही है, लेकिन आपको याद होगा यादव सिंह वाली जांच जो अथॉरिटी की हुई थी, जो बीजेपी ने शुरू कराई, लेकिन आज तक तो उसमें खुद पूरा परिवार इन्वॉल्व है, पूरे परिवार उनके पार्टनरशिप उसमें डीड में है और उसी में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आज तक तो किसी पे कार्रवाई हुई नहीं। तो उनको पता है कि कब किस पे कार्रवाई होने वाली है। बेहतर होता है कि वो सूची भी सार्वजनिक कर देते कि किस दिन कौन नेता के यहाँ बीजेपी जेल में जाए भेजेगी, किसके यहाँ कब रेड डालेगी, पूरी है प्लानिंग के हिस्सा है वो। नहीं अगर प्लानिंग के हिस्सा होते तो उसी में जिस आरोप में यादव सिंह इतने जेल काट के आए, उसी आरोप में उनके परिवार के सभी लोग उसमें उतने ही के हिस्सेदार हैं, डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी में, लेकिन कोई कार्रवाई तो नहीं हुई।